वर्ग में हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना इकबाल अहमद कादरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक। सर, हिंद टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपने पूरे अयोध्या का दौरा किया। आपकी शुरुआत रवनाई से हुई, आप रदौली पहुंचे और रदौली विधानसभा में बैठे हुए अलीन ढाबे पर। आपको समाजवादी के बारे में क्या लगा कि इस बार 2022 में किस तरह से आप लोग सपा को निकाल सकते हैं उत्तर प्रदेश से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम लोगों ने दौरा किया। हम लोग रदौली पहुंचे, रदौली से रवनाही पहुंचे और हमारे साथ हमने 2-3 मदरसों का दौरा किया। खानकाह में गए रदौली शरीफ में, और उसके बाद हमारे रदौली के चेयरमैन ये बैठे हुए हैं, अब्दुल जब्बार भाई, हमारे मोहम्मद अली भाई, ये सब हमारे दोस्त अहबाब, ये सब बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ दौरा करने के बाद हमने ये समाजवादी को महसूस किया कि इस वक्त जो है तो पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा मुल्क गरीबी से, बेरोजगारी से तंग आ चुका है। और इतना तंग आ चुका है, महंगाई जितनी बढ़ गई है, गरीबों का इस वक्त जो है तो दोनों टाइम का खाना मुसीबत पड़ गया है। ऐसी सूरत में जो 5 साल हमारी हुकूमत चली, 12 से 17 तक समाजवादी की, और अखिलेश जी जिसमें मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो हमारी जनता को प्रदेश के बहुत फायदे पहुंचाए, उसका इन्होंने 1% भी नहीं फायदा पहुंचा पाया, बल्कि और तबाह बर्बाद कर दिया। बीजेपी तो कहती है, सत्ता दल के नेता कहते हैं कि सपा सरकार वो गुंडों की सरकार है। अब आपने देखा होगा कि अभी कल ही अमित शाह जी आए हुए थे लखनऊ, और उसके सामने जो है तो खड़े हुए वो भी यही बात कह रहे थे कि यहाँ से गुंडों का सफाया हो गया, मगर उनके बगल ही में एक गुंडा खड़ा हुआ था। तो अब झूठ के लिए क्या अजय मसरा टेनी, तो अगर झूठ बोलने के लिए तो मैं समझता हूँ कि किसी की पाबंदी नहीं, जितना जी चाहे झूठ बोल सकता है। लेकिन हमारी सरकार में जितना भाईचारा, एकता, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत रही है, मैं समझता हूं कि किसी पार्टी में इतनी नहीं रह सकती है। और इन्होंने तो नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हैं, घर घर को बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम को यहाँ रहने को बांट दिया है। हमारी सरकार ये नहीं चाहती। हमारी सरकार चाहती है कि हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेके चलें, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब पर आस्था रखते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के आने से आपको क्या लगता है, उनके साथ में गठबंधन करने से सपा का इसमें बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि हम हर छोटे लोगों से गठबंधन करेंगे, और ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं। यकीनन उनके आने से हमारी पार्टी को फायदा होगा, और छोटे वर्ग के लोगों को हौसला बुलंद हुआ है कि कम से कम समाजवादी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने ओम प्रकाश राजभर को हौसला दिया और ये भी वादा किया कि हम आपके हर जायज बात को मानने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पश्चिम साइड में असदुद्दीन ओवैसी की सभाएं होती हैं। आज सहारनपुर में थी, इससे पहले मुजफ्फरनगर में थी, गाजियाबाद में थी, डासना में थी। इस तरह से काफी सभाएं चल रही हैं, काफी वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनका गठबंधन 27 को हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ? इससे लगता है कि मुसलमान जो है वो ओवैसी की तरफ जाएंगे या अपनी अपनी जगह पर जमे रहेंगे सपा की तरफ? देखिए, ऐसा है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, हम लोगों को तो इसमें कोई मदाखलत नहीं है, वो क्या करते हैं। लेकिन ये हमारा जरूर कहना है कि अब हिंदुस्तान की पब्लिक, या बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की पब्लिक, इतनी बेवकूफ और नासमझ नहीं है। वो जानती है कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 सीटों का ऐलान किया है तो ये सरकार नहीं बना रहे हैं, और जब सरकार नहीं बना रहे हैं तो बीजेपी को नहीं हटा पा रहे हैं। और यहाँ इस वक्त जरूरत इस बात की है कि बीजेपी को हटाया जाए। हमारे पूरे प्रदेश ने ये मन बना लिया है, हर धर्म के लोगों ने ये मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाया जाए और समाजवादी सरकार दोबारा लाई जाए, अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा, ठीक है, आपसे आखिरी सवाल लेते हैं समय कम होने की वजह से। मुजफ्फरनगर दंगे की 2013 की बार बार बात करते हैं, हर सभा में बात करते हैं कि अखिलेश गवर्नमेंट में ये दंगा हुआ, और जब दंगा हुआ तो ये सफाई में बैठे हुए थे। इस तरह की बातें करते हैं, और जो नौजवान तबका है वो भी कहा जा रहा है, सत्ता दल के लोग और भी जो पार्टी के लोग कहते हैं कि उनको मुस्लिम लड़कों को डाइवर्ट किया जा रहा है
ओवैसी को डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग जो है अपनी समझदारी से, समझबूझी से काम लेंगे? देखिए, यहाँ का वोटर बहुत समझदार है और समझदारी से काम लेगा। और असदुद्दीन ओवैसी हो या और कोई दल हो, अब किसी दल की यहाँ चलने वाली नहीं है। सीधा मुकाबला जो है तो हमारा बीजेपी से है और हम सरकार बना रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी सरकार जब बनने जा रही है तो उसके ऊपर तरह तरह के लोग तो सवालात करते रहेंगे। कितनी सीटें आ सकती हैं? हमारी 350 सीट आ रही है और हम 350 सीट से कम नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे।